प्रिय कुंभ राशि के भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे जानना हर कुंभ राशि वाले के लिए बेहद जरूरी है। अप्रैल का यह महीना आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है, और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप सावधान रह सकें। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इस समय आपकी कुंडली में क्या विशेष योग बन रहे हैं। इस वक्त शनि आपके दशम भाव में विराजमान है, जबकि राहु केतु की विषम दृष्टि आपके चतुर्थ और दशम भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है और ऐसे में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि क्यों इन तीन स्थानों पर जाना आपके लिए वर्जित है। अप्रैल महीने में, विशेषकर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, आपको किसी भी पुराने खंडहर या टूटी हुई इमारत के पास नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय शनि की 7.5 के साथ साथ राहु की दृष्टि भी आपके लिए अशुभ फल देने वाली है। ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है जो आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। मैं आपको एक वास्तविक घटना सुनाता हूं। पिछले वर्ष अप्रैल महीने में दिल्ली के एक कुंभ राशि के युवक ने अपने दोस्तों के साथ एक पुराने खंडहर में घूमने जाने की गलती की थी। उसके बाद उसके साथ जो हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। घर लौटने के तीसरे दिन से ही उसके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रातों को उसे डरावने सपने आने लगे, दिन में अचानक से उसका मूड खराब हो जाता, और सबसे भयानक बात यह कि उसका व्यवसाय अचानक से घाटे में जाने लगा। डॉक्टरों के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जब उसने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से संपर्क किया तो पता चला कि यह सब उस खंडहर में जाने का ही परिणाम था। 3 महीने के कठिन उपायों के बाद ही वह सामान्य स्थिति में लौट पाया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अप्रैल महीने में किसी भी हालत में ऐसी जगहों पर न जाएं। अगर किसी विशेष कारण से आपको जाना ही पड़े तो जाने से पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य करें। अपने साथ एक लोहे की कील जरूर रखें। वापस आकर तुरंत गंगा जल से स्नान करें और घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च लटका दें। अप्रैल महीने में आपको किसी भी काले पानी के स्रोत या तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण बहुत वैज्ञानिक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय राहु की विशेष दृष्टि ऐसे जल स्रोतों पर रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अप्रैल महीने में जल का पीएच स्तर बदलता है, जो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं जो पिछले साल घटी थी। मुंबई की एक कुंभ राशि की युवती ने अपने दोस्तों के साथ एक तालाब के किनारे पिकनिक मनाने की गलती की थी। उसके बाद उसके साथ जो हुआ वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। घर लौटने के दूसरे दिन से ही उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। उसे रातों को डरावने सपने आने लगे और दिन में भी वह असामान्य व्यवहार करने लगी। जब उसके परिवार वालों ने एक ज्योतिषी से संपर्क किया तो पता चला कि यह सब उस तालाब के काले पानी का ही प्रभाव था। 6 महीने के कठिन उपचार के बाद ही वह सामान्य हो पाई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अप्रैल में किसी भी काले पानी के स्रोत के पास न जाए। अगर किसी कारणवश जाना ही पड़े तो जेब में सफेद फिटकरी का टुकड़ा जरूर रखें। जाने से पहले एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। वापस आकर तुरंत गोमूत्र से स्नान करें और घर में गुग्गल की धूप जलाएं। अप्रैल महीने में आपको दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी अस्पताल या औषधालय में नहीं जाना चाहिए। यह चेतावनी कोई मामूली बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग का प्रभाव बढ़ जाता है, जो ऐसी जगहों पर जाने से और भी प्रबल हो सकता है। मैं आपको एक बहुत ही दुखद घटना सुनाता हूं। पिछले साल चेन्नई के एक कुंभ राशि के व्यक्ति को अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए दक्षिण दिशा में स्थित एक अस्पताल जाना पड़ा था। उसके बाद उसके साथ जो हुआ वह सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। अस्पताल से लौटने के तीसरे दिन
उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके व्यापार में इतना नुकसान हुआ कि वह कर्ज के बोझ तले दब गया। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसका बेटा पढ़ाई में पिछड़ने लगा। जब उसने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से संपर्क किया तो पता चला कि यह सब उस अस्पताल में जाने का ही परिणाम था। 1 साल के कठिन उपायों के बाद ही वह धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट पाया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अप्रैल महीने में दक्षिण दिशा के किसी भी अस्पताल में न जाए। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में जाना ही पड़े तो जाने से पहले माथे पर चंदन का तिलक लगाए, अपने साथ एक छोटा नारियल जरूर रखें, वापस आकर तुरंत गंगा जल से स्नान करें और घर में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाएं। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूं जो आपको अप्रैल महीने में अवश्य करने चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें, एयू एम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाए। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आरती करें। घर से निकलते समय अपनी जेब में सफेद फिटकरी जरूर रखें। रात 10 बजे के बाद बाहर ना निकलें, किसी से झूठ ना बोलें और किसी का बुरा ना सोचें। अगर गलती से निषिद्ध स्थान पर चले जाएं तो तुरंत घर आकर गंगा जल से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। एक नींबू और 7 लाल मिर्च को काले कपड़े में बांधकर चौराहे पर रख दें और घर में गुग्गल की धूप जलाएं। अंत में मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूं कि अप्रैल महीने में इन 3 स्थानों पर जाने से बचें। यह सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि आपके भविष्य के लिए एक आवश्यक चेतावनी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी कुंभ राशि के मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय श्री राम। जय